हम जहाँ भी फ्रेम सेट कर रहे हैं वहाँ पे आ रहा है और देखना भी देखना। अभी ज़बरदस्ती आएगा और देखो देखो देखो, इसको बहुत मज़ा आ रहा है भाई। कैसे हो आप सभी दोस्तों? आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं आईफोन 17 प्रो मैक्स को आईफोन 14 प्रो मैक्स के साथ। 14 प्रो मैक्स क्यों? क्योंकि जो 15 प्रो मैक्स या 16 प्रो मैक्स ओन करते हैं उनको ज़रूरत नहीं है 17 प्रो मैक्स पर अपग्रेड करने की। और अगर एक बंदा कोई 1.5 लाख रुपए महंगा फ़ोन खरीदता है तो उसे 2-3 साल तो यूज़ करना चाहिए। अब ये 2022 में आया था और ये इसी साल आया है, दोनों ही फ्लैगशिप फ़ोन थे। तो आज हम कंपेयर करके आपको बताएंगे क्या अब अगर आप एक 14 प्रो मैक्स यूज़ कर रहे हो तो 17 प्रो मैक्स पर अपग्रेड करना चाहिए। और एक चीज़ और देखेंगे, इसके कैमरा में और इसके कैमरा में कितना डिफरेंस है। 3 साल में एक्चुअल में एप्पल ने कितना इम्प्रूव किया है अपने फ्लैगशिप कैमरा को। तो कैमरा बहुत ज़्यादा इंटेंस टेस्ट होने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज लुक एंड फील की बात करूँ तो ये टिपिकल आईफोन वाले ये डिज़ाइन है। इस साल आईफोन ने थोड़ा सा चेंज कर दिया है डिज़ाइन, लेकिन पकड़ने में मुझे 14 प्रो मैक्स ज़्यादा प्रीमियम फील हो रहा है क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील के साथ आता है और ये एल्यूमिनियम बिल्ड है, तो एल्यूमिनियम थोड़ा सा कम प्रीमियम फील होता है। लेकिन डिज़ाइन वाइज बात करूं तो 17 प्रो मैक्स का डिज़ाइन मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। कैमरा ज़्यादा फुलर है, पूरा एज टू एज जाता है, तो एस्थेटिकली तो 17 प्रो मैक्स ज़्यादा बेटर है। लेकिन प्रीमियम 14 प्रो मैक्स ही हो रहा है और दोनों में ही आपको आगे की तरफ डायनेमिक आइलैंड देखने को मिल जाता है। ये 14 प्रो मैक्स से ही लॉन्च हुआ था, 17 प्रो मैक्स में भी कंटिन्यू हो रहा है। और डिस्प्ले की साइज इसमें 6.7 इंचेस की है, इसमें 6.9 इंचेस की है। कैमरा की बात करूँ तो 48 मेगापिक्सल भी 14 प्रो में ही इंट्रोड्यूस हुआ था, तो एक कैमरा सेंसर 48 मेगापिक्सल का है 14 प्रो मैक्स का। लेकिन 17 प्रो मैक्स के तीनों ही कैमरा सेंसर्स 48 मेगापिक्सल के हैं। तो कैमरा में कितना डिफरेंस आया है 3 साल में, चलो चेक करते हैं। तो कैमरा इंटरफेस आप लोग देख सकते हो, ये वाला फ़ोन अपडेटेड नहीं है। ये जो भाई यूज़ करते हैं इन्होंने iOS 26 पर अपडेट नहीं करा है, डर रहे हैं कहीं कैमरा की क्वालिटी ख़राब ना हो जाए। लेकिन ये वाला फ़ोन तो आया ही iOS 26 के साथ है। तो 17 प्रो मैक्स में iOS 26 में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है और ये पुराना वाला इंटरफेस है। तो कैमरा मोड्स की बात करूँ तो यहाँ पे सिनेमैटिक मोड, स्लोमो मोड, टाइम लैप्स मोड और वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट, पैनोरामा, ये सभी मोड्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन 17 प्रो मैक्स में एक फीचर एक्स्ट्रा है जो कि है स्पेशल वीडियोग्राफी का। तो अगर आपके पास एप्पल का VR हेडसेट है या VR वाली वीडियोस शूट करना चाहते हो तो आप स्पेशल फॉर्मेट में शूट कर सकते हो। अदरवाइज बाकी सारे ऑप्शन सेम ही हैं। तो अभी एक एक मोड में जाके हम कैमरा सैम्पल टेस्ट देखेंगे कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। तो गाइज़ ये वीडियो शूट हो रही है अभी दोनों ही आईफोन से। अभी ये 1x जूम पर शूट हो रही है जो बेसिक स्टैंडर्ड लेंस है। तो कहाँ जा रहा है भाई? तो अभी हम इसको स्विच करते हैं 2x पर। तो ये ऑप्टिकल जूम है, 2x पर कुछ ऐसा जूम क्वालिटी आ रही है और आप देख सकते हो डिफरेंस कि 14 प्रो मैक्स में कितनी क्लियर इमेज आ रही है और 17 प्रो मैक्स पर कितनी क्लियर इमेज आ रही है। अब इसको और ज़्यादा जूम करते हैं हम, 4x पे करते हैं। 14 प्रो मैक्स पे 3x का ऑप्शन आता है, तो 3x पे कुछ ऐसा दिख रहा है, 4x पे थोड़ा ज़्यादा जूम इन दिख रहा है। लेकिन आईफोन 17 प्रो मैक्स में आप इसको 8x तक भी लेकर जा सकते हो, जबकि दूसरी साइड जो 14 प्रो मैक्स है वो सिर्फ 9x डिजिटल जूम तक जाता है। तो वो एक डिफरेंस है। तो आप ज़्यादा जूम नहीं कर पाओगे, ज़्यादा जूम करने की कोशिश करोगे तो इमेज काफ़ी फट जाएगी। लेकिन 8x पे आईफोन 17 प्रो मैक्स पे काफ़ी क्लियर और यूजेबल फुटेज शूट होती है। अब इसको आप डिजिटली 40x तक भी लेकर जा सकते हो और क्वालिटी आपके सामने है। तो जूम के हिसाब से अगर आपको एक बेहतरीन और बेटर जूम वाला फ़ोन चाहिए तो 17 प्रो मैक्स क्लियर विनर है यहाँ पे, क्योंकि 8x पे काफ़ी क्लियर वीडियो शूट होती है। तो अब हम आपको दोनों ही आईफोन्स का सिनेमैटिक वीडियो टेस्ट दिखाते हैं कि सिनेमैटिक वीडियोग्राफी कैसे करता है। तो दोनों ही फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है इस टाइम पे। एक तरफ आईफोन 17 प्रो मैक्स है, एक तरफ आईफोन 14 प्रो मैक्स है। जो 17 प्रो मैक्स है वो 4K 30 FPS तक मैक्स सिनेमैटिक वीडियो शूट कर सकता है और 14 प्रो मैक्स भी 4K 30 FPS तक शूट कर सकता है। लेकिन डिफरेंस दोनों में ये है, 17 प्रो मैक्स पर आप सिनेमैटिक वीडियो शूट करते टाइम पे लेंस चेंज कर सकते हो, 1x से 2x पे जा सकते हो। लेकिन 14 प्रो मैक्स पे ऐसा कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। बाकी आप एज डिटेक्शन देख सकते हो। 17 प्रो मैक्स पे जो कलर्स है थोड़े से बेटर हैं स्लाइटली, और थोड़ी सी एज डिटेक्शन बेटर है। बाल थोड़े कम ब्लर होते हैं, बैकग्राउंड के साथ उतने अच्छे से मर्ज नहीं होते हैं। तो 17 प्रो मैक्स का जो सिनेमैटिक मोड है थोड़ा ज़्यादा रियल लगता है। लेकिन 14 प्रो मैक्स का भी अच्छा है। अगर आप दोनों में साइड बाय साइड देखोगे तभी पता चलेगा। अगर आप एक ही फ़ोन को यूज़ कर रहे हो तो आपको उतना फ़र्क महसूस नहीं होगा। तो सिनेमैटिक मोड के हिसाब से भी दोनों ही फ़ोन्स बढ़िया हैं। बस 17 प्रो मैक्स में थोड़े से ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे लेंस स्विच करने का, जूम करने का, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा वर्सेटाइल हो जाता है।
गाइज ये वीडियो शूट हो रही है आईफोन 14 प्रो मैक्स से और 17 प्रो मैक्स में। रात में आप देख सकते हो वीडियो क्वालिटी कैसी है दोनों फोन्स की। साइड बाय साइड आपको दिखा रहा हूँ फुटेजेस। एक माइक भी दोनों ही फोन्स का यूज हो रहा है, 14 प्रो मैक्स का, 17 प्रो मैक्स का। तो ऑडियो का भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस में बेटर साउंड कर रहा है वीडियो। गाइज इंसान ना प्यार का भूखा होता है, इंसान नहीं जानवर भी। थोड़ा सा सहलाया मैंने इसको, अब ये हट नहीं रहा है। हम जहाँ भी फ्रेम सेट कर रहे हैं वहां पे आ रहा है और देखना भी देखना। अभी जबरदस्ती आएगा और देखो देखो देखो, करो 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 करो, उसको मजा आ रहा है भाई। चलो अब बात करते हैं फोन के स्पेशल वीडियोग्राफी की। अब ये जो 17 प्रो मैक्स है, एक मिनट बेटा अभी कर रहा हूँ। ये जो 17 प्रो मैक्स है, कर ले भाई ले। अब ये जो 17 प्रो मैक्स है ये स्पेशल वीडियोग्राफी शूट कर सकता है, क्योंकि जब आईफोन 14 प्रो मैक्स आया था तब एप्पल का कोई VR वगैरह नहीं आया था, उसके बाद लॉन्च हुआ था। तो 14 प्रो मैक्स में वो कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन 17 प्रो मैक्स स्पेशल वीडियो शूट कर सकता है। और इसमें स्पेशल ऑडियो का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो आईफोन 16 प्रो मैक्स से लॉन्च हुआ था। ये डेढ़ दा इसको बहुत मजा आ रहा है भाई, आंखें बंद कर लिया उसने। तो अभी मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूँ वीडियो। आईफोन 17 प्रो मैक्स में शूट हो रही है 4K 60 FPS पर, और 14 प्रो मैक्स में शूट हो रही है 4K 30 FPS, क्योंकि फ्रंट कैमरा में 4K 30 FPS पर ही रिकॉर्ड करता है आईफोन 14 प्रो मैक्स। तो वीडियो का अंदाज़ा आप लगा सकते हो। मैं अभी बिल्कुल डायरेक्ट सन के नीचे हूँ, अभी अगेंस्ट द सन हूँ, तो बिल्कुल आप उसके हिसाब से आइडिया लगा सकते हो कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर लाइटिंग को हैंडल कर रहा है। अभी ये सिनेमैटिक वीडियो में शूट हो रहा है फ्रंट कैमरा से, दोनों में ही 4K 30 FPS पर, और क्लियरली 17 प्रो मैक्स ज़्यादा बेटर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। कलर्स ज़्यादा बेटर आ रहे हैं, और ऑडियो भी मैं बीच बीच में स्विच करता रहूँगा, तो आप ऑडियो को भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन से फ़ोन की बेटर ऑडियो आ रही है। 17 प्रो मैक्स में ये एडवांटेज है कि मैं डुअल कैप्चर में वीडियो शूट कर सकता हूँ। तो मतलब अगर आप ब्लॉगर हो या ऐसी वीडियो शूट करते हो तो आप खुद भी रिकॉर्ड कर सकते हो अपने आप को, और पीछे का भी दिखा सकते हो, और इसको मूव कर सकते हो। और ये वीडियो रिकॉर्डिंग में भी इसी तरीके का दिखता है, जैसे आप मूव करोगे ना, बिल्कुल इसी तरीके का। तो ये फीचर 14 प्रो मैक्स, 15 प्रो मैक्स और 16 प्रो मैक्स में नहीं मिलता। ये डुअल कैप्चर का फीचर सिर्फ आईफोन 17 सीरीज में ही मिलता है। तो अभी ये फुटेज दोनों ही आईफोन से शूट हो रही है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। फर्क सिर्फ रेजोल्यूशन का है। आईफोन 17 प्रो मैक्स शूट करता है 4K 120 FPS पर, और 14 प्रो मैक्स शूट करता है 4K 60 FPS पर। तो फ्रेम रेट का फर्क है, बाकी कलर्स में आपको अंतर दिख रहा होगा। क्लियरली 17 प्रो मैक्स थोड़ा सा बेटर है 14 प्रो मैक्स से, लेकिन रेजोल्यूशन कुछ ऐसा है। लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट है वो आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है। आप मुझे बताओ कमेंट में आपको कौन से डिवाइस का रिजल्ट या आउटपुट बेटर लग रहा है। तो गाइज अब मैं आपको एक्शन मोड एक बार दिखा देता हूँ। दोनों ही फोन में एक्शन मोड पे शूट हो रहा है 1x पर 2.8K रेजोल्यूशन पर। तो मैं थोड़ा भागूंगा इधर उधर देखूंगा तो आप स्टेबलाइजेशन जज कर पाओगे। आपको बेटर आइडिया लग गया होगा स्टेबलाइजेशन का, कौन से फ़ोन की बेटर है। तो अब कैमरा सैंपल्स के रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। तो साइड बाय साइड आप देख सकते हो 14 प्रो मैक्स और 17 प्रो मैक्स की फ़ोटोज़ है। अब इस वाली फ़ोटो में 14 प्रो मैक्स के कैमरा ने थोड़ा ज़्यादा बेटर काम किया है। पीछे डायनेमिक रेंज भी अच्छी देखने को मिलती है, क्लाउड्स प्रॉपर दिख रहे हैं टेक्सचर के साथ। तो अगर आप अरावलीज भी देखोगे हमारा, तो ये भी ज़्यादा बेटर लग रहा है 14 प्रो मैक्स की फ़ोटो में। बड़ी एक्सेप्शन होता है, किसी किसी जगह पर 14 प्रो मैक्स बेटर काम करता है। जैसे इस वाली फ़ोटो में क्लियरली 17 प्रो मैक्स ने ज़्यादा बेटर काम किया है। वाइड एंगल कैमरा में मेरे को क्लियरली 17 प्रो मैक्स ज़्यादा बेटर लगा। अब यहाँ पे अल्ट्रा वाइड लेंस में भी आप देख सकते हो जो कलर्स हैं वो थोड़े ज़्यादा बेटर है 17 प्रो मैक्स में। शेडोज़ भी ज़्यादा अच्छे से मैनेज करी हैं 17 प्रो मैक्स ने। और बात करूँ एक्सपोजर की, तो एक्सपोजर भी लिटिल बिट बेटर है 17 प्रो मैक्स में, क्योंकि 14 प्रो मैक्स में अगर आप स्काई वगैरह देखोगे तो ज़्यादा वाइट लग रहा है। टेलीफोटो जूम लेंस की बात करूं तो यहाँ पे 14 प्रो मैक्स में आपको 3x का जूम मिलता है, 17 प्रो मैक्स में 4x का ऑप्टिकल जूम मिलता है। इस वाली इमेज में चाय के कप का कलर ही चेंज हो गया है 14 प्रो मैक्स में, थोड़ा ज़्यादा ब्लू की तरफ चला गया है। लेकिन 17 प्रो मैक्स में जैसा कलर एक्चुअल में था कप का, वैसा ही देखने को मिल रहा है।
तो टेलीफोटो जूम लेंस जो 4x ऑप्टिकल जूम है वो ज़्यादा बेटर लेंस है 17 प्रो मैक्स का। मैक्रो शॉट्स में भी देख सकते हो, मैक्रो शॉट में अल्ट्रा वाइड लेंस यूज़ होता है, तो यहाँ पर भी 14 प्रो मैक्स और 17 प्रो मैक्स में थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है, क्योंकि जो 17 प्रो मैक्स की फ़ोटोज़ है वो थोड़ी ज़्यादा डिटेल्ड है। ये नॉर्मल स्टैंडर्ड कैमरा से क्लिक करी हुई है बिना किसी जूम के, तो 1x पे ये फ़ोटो क्लिक हुई है और यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो जो 17 प्रो मैक्स की फ़ोटो है वो फार सुपीरियर है 14 प्रो मैक्स की फ़ोटो से। 3x और 4x में कंपैरिजन देख सकते हो, मैं बहुत दूर खड़ा था, वहाँ से ये फ़ोटो क्लिक करी है। 4x में मैं थोड़ा नज़र भी आ रहा हूँ, लेकिन 3x में जो मेरा फेस है वो कम्प्लीटली वाइट वॉश हो चुका है, ओवर एक्सपोज्ड है इमेज 14 प्रो मैक्स में। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की बात करूँ तो भाई 17 प्रो मैक्स ने क्लियरली इस 14 प्रो मैक्स को हरा दिया है। अब इस वाली फ़ोटो में आप देखोगे जो सब्जेक्ट है और जो बैकग्राउंड है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और फोटो भी काफ़ी दूर से खींची गई है, तो 14 प्रो मैक्स हो गया कंफ्यूज और वो पीछे का बैकग्राउंड में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाया है और उसे ब्लर नहीं कर पाया है। सेल्फी कैमरा की बात करूँ तो 17 प्रो मैक्स का जो सेल्फी कैमरा है ये बिल्कुल सन के साथ फोटो क्लिक करी गई है, तो बहुत ही हार्श लाइट थी, लेकिन स्टिल 17 प्रो मैक्स ने थोड़ी ज़्यादा बेटर लाइटिंग हैंडल करी है। और अगर पोर्ट्रेट सेल्फी की बात करूं तो दोनों ने ही बढ़िया काम करा है, लेकिन 14 प्रो मैक्स का ब्लर काफ़ी कम है, जबकि 17 प्रो मैक्स में आपको काफ़ी बढ़िया ब्लर देखने को मिलता है। लो लाइट की बात करूं तो ये वाइड एंगल में लो लाइट में फोटोज़ क्लिक करी है दोनों ही फ़ोन से, तो यहाँ पर भी ओवर एक्सपोज्ड है भाई 14 प्रो मैक्स की फ़ोटो। जैसे ये बोर्ड वाली फ़ोटो देख सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा लाइट चमक रही है बोर्ड पर, जबकि 17 प्रो मैक्स पर जो एक्सपोजर है वो काफ़ी कंट्रोल्ड है और फोटो काफ़ी अच्छी और डिटेल्ड आई है। और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की बात करूँ टेलीफोटो में लो लाइट में, तो 4x वाली फ़ोटो ज़्यादा डिटेल्ड है, उसमें नॉइस नहीं देखने को मिल रही, कम नॉइस मिल रही है, जबकि 3x वाली जो 14 प्रो मैक्स की फ़ोटो है उसमें क्लियरली नॉइस नज़र आ रही है लो लाइट में। और अल्ट्रा वाइड कैमरा सैंपल्स आपके सामने ही है, यहाँ पे भी 19-20 का फ़र्क है, वही ओवर एक्सपोजर वाली चीज़ है जो हमने कंसिस्टेंटली देखी है अभी तक। जो 14 प्रो मैक्स है उसकी फ़ोटो थोड़ी ज़्यादा ओवर एक्सपोज्ड है, जो ब्राइटर पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखते हैं। बाकी ये टेलीफोटो जूम लेंस से आप फोटो देख सकते हो, जो हमने चांद की फ़ोटो क्लिक करी है 8x में क्लिक करी है दोनों ही फ़ोन से, जबकि 8x आप क्लिक कर सकते हो 17 प्रो मैक्स से, जो कि बिल्कुल ऑप्टिकल जूम की तरह ही काम करता है। लेकिन 14 प्रो मैक्स में 8x जूम का आपको ऑप्टिकल जूम का कोई ऑप्शन मिलता नहीं है, वो हमने डिजिटली जूम करा है, तो यहाँ पे क्लियरली उस फोटो में नॉइस ज़्यादा है, जबकि 17 प्रो मैक्स की फ़ोटो में काफ़ी कम नॉइस है। तो गाइस अब आती है मुद्दे की बात, आपने सारे कैमरा सैंपल्स देख लिए, 17 प्रो मैक्स क्लियर विनर है, लेकिन 14 प्रो मैक्स भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। अगर आप इसे 1 साल और यूज़ कर लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन अगर आपको एकदम टॉप ऑफ द क्लास कैमरा परफॉर्मेंस चाहिए और आपके पास पैसे हैं तो आप 17 प्रो मैक्स डेफिनेटली ले सकते हो। बाकी 14 प्रो मैक्स आप 1 साल और अगर रख के चला लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन हाँ थोड़े बहुत आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे अगर अपग्रेड करोगे ओवरऑल फ़ोन को। तो जैसे इसमें लाइटनिंग पोर्ट मिलता है, इसमें टाइप सी पोर्ट है, तो टाइप सी पोर्ट बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। लाइटनिंग पोर्ट जब आप टाइप सी पे स्विच करोगे तब आपको महसूस होगा कि टाइप सी कितना ज़्यादा बेटर है लाइटनिंग से, ज़्यादा फास्ट डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जो टाइप सी के साथ आते हैं और लाइटनिंग में नहीं मिलते हैं। ओवरऑल जो इस फ़ोन का डिज़ाइन है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर है, लेकिन लुक एंड फील तो मुझे इसका ही ज़्यादा बढ़िया लगा। ये फ़ोन लाइट वेट लगता है पकड़ने में। अब बात रही कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए, देखो मैं अभी भी यही बोलूँगा, 14 प्रो मैक्स यूज़ कर रहे हो तो कर सकते हो 1 साल और, लेकिन कैमरा में एकदम टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस चाहिए तो डेफिनेटली फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है 17 प्रो मैक्स लेने का। लेकिन अगर आपके पास 15 प्रो मैक्स है, 16 प्रो मैक्स है, तो आपके पास कोई ज़रूरत नहीं है 17 प्रो मैक्स लेने की, आप 1 साल और वेट कर सकते हो, या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर जो एप्पल का 20th एनिवर्सरी एडिशन फ़ोन आएगा उसको कंसिडर कर सकते हो। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है, आपको क्लियरली सारे कैमरा सैंपल्स बता दिए, सारी चीज़ें बता दी, काफ़ी मेहनत लगी है वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो किस फ़ोन के रिगार्डिंग, वो भी हम बना देंगे। बाकी मेरा नाम है प्रिंस, हार्डवायर को कर लेना सब्सक्राइब, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।